रही है जिसको क्लेम किया जा रहा है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया गया है। समवेयर इन बलूचिस्तान 2 बलोच किड्स विद फ्लैग ऑफ बलूचिस्तान एंड इंडिया, और लिखा है जी बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मुझे नहीं पता, सारी बात इन्होंने बताया नहीं वो ये वीडियो कहाँ की, लेकिन ये इन्हीं के हमायती अकाउंट हैं जो पोस्ट कर रहे हैं, और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजवजा बलूचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। नारे जड़े बाहर मार रहे हैं वो ये है जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने अपना झंडा लहरा दिया, ये वो झंडा है जो BLA के, और साथ साथ हमने यहाँ पर तिरंगे को भी फ्लाई होते देखा है, और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि BLA और जो भारत है वो एक है। दोस्तों, पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने एक खबर पढ़ी कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी जो टेरिटरी है दैट इज 347,000 किलोमीटर, दैट कंप्राइजेस 44% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। उस टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। क्या करें, पाकिस्तान और इंडिया का प्यार कभी बन सकता ही नहीं। अच्छा, जी क़यामत तक नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों के दिल में कभी भी नफरत नहीं है इंडिया वालों के लिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो इंडियन है ना, उनके दिलों में ना भाई नफरत फैलाई जाती है। बच्चा उनका हिंदू, अगर वो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखता है ना, तो उनको एक चीज उनके माइंड में बिठा दी जाती है कि बेटा ये जो मुसलमान होते हैं ये जिहादी होते हैं। हमारी बात, हम अपना मेमोरेंडम पाकिस्तान एम्बेसी को देना चाहते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान जो आजाद था उसे वापस उसकी आजादी दी जाए, पाकिस्तानी सारी फोर्सेस बलूचिस्तान से बाहर निकले। इंडिया का क्या लेना देना आपके साथ? आपकी तो अपनी एक जिसे कहते हैं बिल्कुल एक ऑर्गेनिक किस्म की होनी चाहिए ना आपकी तहरीक। चलें, आपके साथ वो बलोचों के जो हकूक हैं उसके हवाले से माजी के अंदर जो कुछ हुआ, मैं आपकी तमाम बातें सुनने और मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको कंटेस्ट नहीं करूंगा उसके ऊपर। रियासत की जानिब से बहुत जुल्म हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए इंडिया का झंडा जो है ये बलूचिस्तान में क्यों लहराया जा रहा है? फिर KPK की अगर बात करें, 48 घंटे में या 3 दिनों की आप बात कर लें, 3 दिनों में 60 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। कभी किसी मस्जिद में धमाका होता है, कभी किसी बाजार में धमाका होता है, कभी आर्मी की बस के ऊपर अटैक किया जाता है। इन सब चीजों की वजह क्या है? BLA की क्या डिमांड है? TTP की क्या डिमांड है? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें जनाब, मैं क्या करूं? मैं किससे पूछूं कि वहां क्या हो रहा है? कि बलूचिस्तान के अंदर अब रोग सर्वेंट्स हैं। पहले हम सुनते थे, जब हम आज से कुछ अर्सा पहले, कि वहां पे गोस्ट सर्वेंट्स होते थे। गोस्ट, यार मैं आपको क्या बताऊं, इतने हम लोग डिसलॉयल है इस मुल्क से, इतनी भी लॉयल्टी नहीं दिखाते। इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया उनकी हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें, पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में से आती है, ठीक है। अभी उसको नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन टॉप 10 में कम से कम आती है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर इस चीज में जो हमारे हाईजैक हुई है ट्रेन इधर बलूचिस्तान में, अगर उसमें इंडिया थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है या उसका कोई किरदार होता, तो भाई वो ये चीज हाईलाइट लाजमी होती, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो हमारे मेन चैनल्स है उस पे लाजमी से ये चीज आता। जाहिर बात है अगर इस तरह कुछ होता, सबसे पहले तो ISPR साहब आ जाते कैमरे के सामने। ISPR साहब आके उन्होंने बोला है कि इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपोगेंडा किया है, सिचुएशन वैसी नहीं थी जैसे उन्होंने बताया। उन्होंने ये नहीं ना बोला कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। कहीं पे भी इंडिया की, पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं कह रही। हाँ, ये है कि आजकल मैंने 1-2 खबरें देखी जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है। अब देखिए, हाँ बिल्कुल, अब देखिए ना ये चलता आ रहा है। शक में बात है ना, प्रूफ नहीं है। अगर कभी तुम्हें बलोच मिले तो उन्हें कहना तुम बहादुर माओ के बेटे हो, और जो मैंने किया वो गलत था, जो तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन किया। यानी पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मैंने बलूचिस्तान के साथ किया वो गलत था। ताकत का इस्तेमाल जो था वो गलत था। देखिए, ताकत का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ होता है, ठीक है। तो द ग्रेट रेवोल्यूशनरी ऑफ द वर्ल्ड माओ ज़ेडुंग, जो चाइना का बहुत बड़ा इनकलाब लेके आए, उनका कंप्लीट वर्क की जो फर्स्ट वॉल्यूम है ना, उसकी पहली लाइन स्टार्ट यहाँ से होती है कि इन रेवोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन आवर फ्रेंड्स एंड एनिमीज। हमें सबसे पहले अपने दोस्त और दुश्मन के दरमियान जो है एक लाइन खींचनी पड़ती है। झंडा नहीं लहराया जा रहा। कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात, और मैं उस औरमारा इलाके को देख के आया हूँ। मैं उस औरमारा इलाके को, जो ग्वादर की ही एक तहसील है बेसिकली, मैं उसको देख के आया हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरती है वहां पे, आपका तस्वर भी नहीं हो सकता। मैं किससे पूछूं, या पंजाबी क्या करे? क्या हम बलूचिस्तान कत्ल होने जाते हैं? क्या बलूचिस्तान पंजाबियों की कत्लगाह है? क्या बलूचिस्तान में ऐसे ही कत्ल होते रहने हैं और वजीर आजम ने और सदर ने कंडेम करते हैं? भाई मैं भी कंडेम करता हूं।
आप में और मेरे में क्या फर्क है? आप कुछ नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान की वैल्यू इस्लामाबाद में इतनी है कि वजीर आजम वनडे ट्रिप पे जाते हैं बलूचिस्तान, वनडे ट्रिप पे। वनडे ट्रिप भी लफ्ज गलत है, वनडे ट्रिप में तो हो सकता है कोई रात भी हो। बलूचिस्तान वजीर आजम कुछ घंटों के लिए जाते हैं, एहसान पूछते हैं। इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी हुकूमत, इतना पैसा, इतने रिसोर्सेस, आपसे ये खत्म ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं खत्म हो रहे? जब उनका दिल करता है उलमा को कत्ल करते हैं, जब उनका दिल करता है। उनको कहां से फंडिंग आ रही है? हमारी तो वजीर आजम साहब नहीं बोलते। वो DGISPR ने कहा वो जनाब भारत इन्वॉल्व है, वजीर खारजा बोले ही नहीं भारत इन्वॉल्व है, वजीर आजम साहब बोले ही नहीं है भारत इन्वॉल्व है। कि अभी जो ट्रेन हाईजैक हुई है, जो मसला वहाँ पे चल रहा है वो ये है कि भाई हमें भी नजर आ रहा है और हमें दुख भी है बलोची भाइयों के लिए कि लाखों, मतलब देखिए ना वहाँ पे कितने हजारों जो घर हैं वो बर्बाद हो गए हैं। ये है कि भाई हर एक घर से, हर तीसरे घर से किसी न किसी बंदे को उठाया गया है। अब वो पाकिस्तान के किस इदारे की तरफ से उठाया गया ये हमें नहीं पता, लेकिन उठाया गया है और वो लोग गायब हुए हैं। कुछ लोग मेरिट बेस पे हुए, मतलब कुछ लोग वाकई करप्ट थे, उनको उठाया गया। लेकिन अगर 10 में से कोई 6 करप्ट हैं तो 4 को इजाफी उठाया गया। तो उसकी वजह से भाई उनकी एक ही डिमांड है कि भाई हमारे लोग हमें वापस दिए जाएं, तो हम ये अमन को अपनाएंगे। वो कह रहे हैं भाईजान हम पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानते और हम झंडा नहीं लहराएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान को ये कहना पड़ा कि भाई साहब झंडा लहराएं, कौमी तराना चलाएं, झंडा लहराएं, कौमी तराना चलाएं, नहीं तो आप नौकरी से चले जाएंगे। और जो बंदा नहीं चलाएगा कौमी तराना और नहीं झंडे की ऑनर करेगा उसको हम नहीं मानते, निकाल देंगे। मैं तो अब देखिए, अब ये जब सिचुएशन होगी तो फिर मुझे बताएं मैं किसके पास हूं। और एक और बड़ी बात, इस वक्त में जो वहां पे ऑपोजिशन लीडर है अख्तर मेंगल, वो इस वक्त उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है, सड़कों पे जुलूस जलसे धरने दे रहे हैं। उसकी वजह यह मारंग बलोच जो है शी इज इन जेल, वो जेल में है। वो कह रहे हैं कि मैं सड़कों पे हूं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है फिर मीडिया तो ब्लैकआउट करता है हमेशा। सो द स्टोरी इज दिस कि नोबडी इज शोइंग द ट्रू पिक्चर, कोई सही तस्वीर नहीं बता रहा आपको। झंडे का क्या हाल कर रहे हैं हमारे काबू, पहले ही इनको खिलाते हैं, बाद में वही गुंडागर्दी करते हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जो एजेंसियों ने खुद तैयार किए हैं, बाद में इन्हीं के लिए अजाब बन गए हैं। वो ये जवाहरलाल के दौर से चलता आ रहा है। क्लाशनकोफ, पाउडर, अफानी, ये 3 तोहफे हमें जवाहर साहब ने दिए हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी कहलाने के लायक नहीं है। अगर वहाँ पे इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो ऐसे लोगों को, चीफ मिनिस्टर ने बोला है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पकड़ना चाहिए और उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपकी इन बातों के पीछे क्या। अगर एक टेबल के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ना बैठे, बेसिकली तो सारे फौज पे हमला कर रहे हैं ना। फौज को कह रहे हैं भाई फौज आप सियासत करवाते हैं, आप अपनी मर्जी से वजीर आजम लेके आते हैं, आप अपनी मर्जी से हुकूमतें लेके आते हैं, आप हमारे लोगों को जेलों में डालते हैं। तो जब इस तरह का मौका आएगा तो फिर हम आपके साथ क्यों खड़े हो? तो फिर फौज को और रियासत को मजीद ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है। मुझे इंडिया चाहिए सेकुलर और पाकिस्तान इस्लामी चाहिए। तो प्रॉब्लम तो होगी ना। कबायली निजाम के अंदर एक बुराई होती है या अच्छाई होती है उसकी, कि जो बंदे मरते जाएं लड़ाई फैलती जाती है। हम 1000 साल तक इंडिया के साथ भी